साथ चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन वकास एच मूसा साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आई होप यू वेल कैफिनेटेड बिकॉज एक चीज़ जो आसानी के तौर पे पेश की जाए और फिर उसके बाद उसके अंदर से आसानी का एस्पेक्ट निकाल लिया जाए तो पीछे क्या रह जाता है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। डेफिनेटली जी, कैफीन की तो बड़ी शदीद ज़रूरत है आजकल, खासकर बजट की डिस्कशन जिस तरह से चल रही है और जो हम सुन रहे हैं नॉट ओनली सोलर सेक्टर, तमाम सेक्टर्स पे सब इस टाइम पे जो है ना वो यही होता है कि साल के ये वाला जो टाइम होता है, आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो बजट ढूंढ रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बजट में एरियाज ढूंढ रही है कि किस तरह से वो पैसे पूरे करें या क्या करें, एंड उसमें आप देख रहे होते हैं कि क्या 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 चल रहा है। देखिए ऑब्वियसली सोलर पैनल जिस तरह अभी आपने आयशा ने बड़ा अच्छा जो है ना वो बताया कि पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया में देखा जा रहा है। एज यू नो, पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन हमारी इंटरेक्शन होती है बहुत सारी मुख्तलिफ एसोसिएशन से दुनिया की, ग्लोबल लेवल पे जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, आजकल चाइना में चल रही है, इससे पहले सिंगापुर में थी। तो उसमें हमेशा यानी बड़ी मुझे खुशी होती है, बल्कि फख्र होता है कि मैं किसी को बताता हूँ ना कि मैं पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कहते हैं वो पाकिस्तान से आए हो यार, जबरदस्त, तुम लोगों ने क्या किया है, व्हाट अ वंडरफुल थिंग यू गाइस हैव डन इन पाकिस्तान, आपकी रेवोल्यूशन कैसी चल रही है, व्हाट्स द की फैक्टर्स, क्या करते हैं। एंड अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आवाम ने क्या कहते हैं अपनी मदद आपके तहत बहुत ज्यादा सोलर लगाया है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि और हम गवर्नमेंट को भी यही इंकरेज करते हैं कि देखें सोलर को आप उस तरह से ना ट्रीट करें जिस तरह से आप किसी और गुड को ट्रीट करते हैं। कोई लग्जरी गुड हो गई, कोई परफ्यूम्स हो गई, कोई चॉकलेट्स हो गई, कोई टोबैको हो गया, इन चीजों पर टैक्सेशन मेक सेंस, उसके ऊपर एक डिफरेंट फैक्टर है, उसके ऊपर आप लगाते हैं टैक्सेशन, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना बजट कहीं ना कहीं से पूरा करना होता है। बट सोलर जो है ना इस वक्त एक एसेंशियल चीज है, आवाम के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है, यानी बहुत सारी चीजों का बोझ है, उसमें से एक बोझ तो कम से कम हम कम कर सकते हैं ना। जिसने सोलर लगा लिया उसके लिए बिजली का बिल एक तरह से एक छोटा मसला हो गया, उसके लिए मसला नहीं है, लोड शेडिंग में उसको इशू नहीं आ रहा, तो एक इंडिपेंडेंस आ रही है, एक आज़ादी आ रही है। तो दिस इज समथिंग जो कि हमें कंसिडर करनी चाहिए कि ये एक एसेंशियल आइटम्स में से है। तो हम तो बल्कि कहते हैं कि देखें पिछले साल गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगा दिया सोलर पैनल्स पे, बल्कि मैं अगर थोड़ा सा और पीछे जाऊं 2022-23 में पहले टैक्स लगाया इन्वर्टर्स और पहले सारी चीजों पर टैक्स लगाया, फिर उस वक्त बड़ी मुश्किल से फाइट करके उनको हमने कन्विंस किया कि आप सोलर पैनल पे से टैक्स हटा दें, लेकिन इन्वर्टर्स, बैटरीज, इन चीजों पर भी टैक्स है, 18% ही है। फिर पिछले साल सोलर पैनल पे 18% लगाया, उसको फिर बड़ी मुश्किल से हमने उनको कन्विंस किया कि आप 18% ना लगाएं, इससे बड़ा मुश्किल नुकसान होगा मुल्क को, और फिर वो माने उसको कि 10% पे करें, और अब फिर वो आ गए हैं कि इसको 18% पे करते हैं। तो हम उनको अगेन यही कह रहे हैं कि एक तो 18% तो नहीं करें, बल्कि हम तो कहते हैं वो 10% भी क्यों रखा हुआ है आपने, ठीक है 1-2% अगर रखना है तो रख लें उसको फॉर एक जो अगर रजीम में आना ही है और मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट है, बट इसको नहीं रहना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे कल डिबेट चल रही थी, मैं और आयशा हम इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। आपका कहने का यह मकसद है कि अगर हम एनर्जी को कन्वीनियंट नहीं कर देते पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, तो हम रिग्रेसिव टैक्सेशन अपना रहे हैं, कि यानी कि इससे हमारे बिजनेसेस इंपैक्ट होंगे। जारी बात है, जब छोटे लेवल का तबका इंपैक्ट होता है तो उसके बिजनेसेस क्या हैं, दुकान है, दुकान चला लेगा, कोई छोटा मोटा शॉपिंग मार्ट चला लेगा, वो चीज़ें इंपैक्ट होंगी, इट हैज़ अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। आर यू सेइंग सिंगल हैंडेडली सोलर की इंडस्ट्री को इस तरह से इंपैक्ट करना हमारे पूरे मुल्क की इकोनॉमी को इंपैक्ट कर सकता है? 100%, यानी देखिए इसमें मैं आपको एक तो सबसे पहला पॉइंट आपने जो बताया रिग्रेसिव टैक्सेशन का, ये बिल्कुल सही है। रिग्रेसिव टैक्सेशन बाय नेचर वो होती है जो कि लोअर इनकम को ज्यादा हिट करती है। तो अगर आप 18% टैक्स लगा लेते हैं सोलर पैनल्स के ऊपर, तो सोलर पैनल की जो परचेज है या बिजली की जो परचेज है, इन जनरल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, एक जो मुतवसत घराना होता है वर्सेज एक लोअर इनकम घराना होता है और एक अपर इनकम घराना होता है, तो उनमें आप अगर कंपेयर करें तो परसेंटेज वाइज एनर्जी कॉस्ट जो है वो ज्यादा परसेंटेज रिप्रेजेंट करती है एक लोअर इनकम कराने के लिए। तो जब आप उस पर टैक्स लगाते हैं तो उनके ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट आता है। तो डेफिनेटली इट्स रिग्रेसिव टैक्सेशन एंड दैट्स नॉट गुड। ये वाली जो टैक्सेशन है ये आवाम के लिए बेहतर नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। मेरा एक सादा सा सवाल है, वो ले लीजिएगा। वो ये कि आप जब एक आम आदमी से जिसने अपने घर में बिजली के बिलों से तंग आकर लगवा लिया सोलर, कि भाई अल्लाह ताला का सूरज है, वहाँ से हमें धूप फ्री में मिलेगी, मैं अपने पैसे खर्च करके इन्वेस्ट करके सोलर लगवा रहा हूँ, उसके ऊपर गवर्नमेंट का इस तरह से टैक्स लगा देना, एंड देन इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने लगवाए हैं ये सोलर पैनल्स, आपको लगता है कि ये डिस्करेज करेगा लोगों को अब रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज की तरफ जाने से?
जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा। और यही अगर मैं पिछले वाले सवाल और इस वाले सवाल को आपस में कनेक्ट करूं तो देखें, आपने अगर एक चीज के ऊपर पिछले साल 10% टैक्स था, अब आपने अगर 18% कर दिया, नहीं तकरीबन 8 से 10%, और एक्चुअली होते होते वो 10% ही ऊपर हो जाएगा। तो एक चीज जो पहले लेट से आपने सोलर पैनल खरीदने थे अपने सोलर सिस्टम के लिए 3 लाख रुपए के, तो अब वो 3 लाख रुपए के बजाय आपको 3,30,000 के हो जाएंगे, 10% बढ़ गया, यानी 30,000 आपके एक्स्ट्रा होंगे। तो जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो बेसिक डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल है, इकोनॉमिक्स में हम बेसिक पढ़ते हैं कि किसी चीज की जब प्राइस बढ़ती है तो उस टाइम पे उसकी फिर डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि हर बंदा उसको नहीं लगा सकता। तो हो सकता है कुछ लोग जो है 90% 80% लोग शायद लगा भी लें, लेकिन 10% या 15 या 20% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार अब ये 30,000 एक्स्ट्रा जो ये मैं नहीं दे सकता, मेरे पास इसका बजट नहीं है, तो मैं फिर सोलर नहीं लगाता, मैं देखूंगा अगले साल शायद लगा लूं, या हो सकता है मैं ना लगाऊं, गुजारा कर लूंगा किसी ना ये किसी भी तरह है से। वकास डेफिनेटली डिमांड गिरेगी कि गवर्नमेंट जो है, पहले आपने आईपीपीज के साथ मुआहदे किए और आपकी लैक ऑफ फोरसाइट की वजह से उसका खमियाजा अब आम आवाम को भुगतना पड़ा है। उससे उन्होंने जान छुड़ा के कहा हम सोलर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो आज़ादी भी रास्त नहीं आई गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि आप आज़ाद क्या कर रहे हैं, वापस आ जाएं इस जंगल के अंदर। सवाल मेरा ये है कि ये इसको अब हम क्या समझे, जो नया फैसला किया जा रहा है, क्या ये नई हमारी तवानाई एनर्जी पॉलिसी है, या फिर ये जो रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, क्या IMF की तरफ से वो हो जाए कि आपने टैक्स डेफिसिट जो है ना उसको कम करना है, या फिर ये वो है? इसको अगर आप देखिए ना तो ये एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है। हम अभी कैलकुलेशन कर रहे थे कि तकरीबन ये जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे ना, उससे तकरीबन 25 से 30 अरब का फायदा हो जाएगा FBR को, या जो भी गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन की मशीनरी है उसको 25 से 30 अरब रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल जाएगा, ये सोलर पैनल पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाने के लिए की वजह से। अच्छा, इसके बदले हमें नुकसान क्या होगा? नुकसान हमें ये होगा कि देखें, जब जो शख्स जो हम बात कर रहे थे कि अगर 10% लोगों ने सोलर कम लगाया, तो उन 10% लोगों ने अगर सोलर नहीं लगाया तो फिर उन्होंने वापस उसी निजाम में जाना पड़ेगा जिसमें वो जकड़े हुए हैं, यानी उन्होंने बिजली उसी निजाम से खरीदनी पड़ेगी जिसमें कोयला, गैस, तेल, इन चीजों से बिजली बनाई जाती है। अब ये कोयला, गैस और तेल ये हम कहां से लेके आते हैं? ये हम अपने पाकिस्तान में तो पैदा नहीं करते, ये भी हम बाहर से लेके आते हैं, इस पे भी हम इंपोर्ट करते हैं। और ये एक साल की बात नहीं है, एक शख्स ने अगर सोलर लगाया तो अगले 10 साल तक जो है सोलर की एनर्जी इस्तेमाल करता है, और अगले 10-15 साल बल्कि 20 साल तक जो है, लेकिन मैं अगर उसको सिर्फ 10 साल भी काउंट करूं तो इसका मतलब ये है कि आज के 25 अरब बचाने के लिए हमने अगले 5-10 साल में 5 गुना, यानी 25 अरब टाइम्स 5, यानी 125 अरब का नुकसान करना है उस तेल और उस गैस और उस कोयले की मद में जो कि हमने बाहर से मंगवाना है। एक पॉइंट मैं ऐड कर लूं, आपने बड़ी अच्छी बात की है, ये जो कोयला और तेल वगैरह की, कोयले से बिजली बनाने का अमल जो है दुनिया में अब उसको डिस्करेज किया जा रहा है कि उससे नहीं बनानी चाहिए, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, और अब हम अभी भी उसी चीज़ के ऊपर पड़े हुए हैं। लास्ट कमेंट 10 सेकंड्स के अंदर कंक्लूड कर दीजिएगा, देन विल गो ऑन अ ब्रेक। वकास बस, तो इसमें यही मेरा पॉइंट है कि देखें, 25 अरब आज बचाने के लिए आप एक जेब में 25 अरब डालेंगे और उसी साल दूसरी जेब में से तकरीबन उसके आधे पैसे उसी साल दे देंगे, और अगले 5 साल तक उस जेब में से आप, या अगले 10 साल तक उस जेब में से आप पैसे देते रहेंगे। तो ये हम गवर्नमेंट को ये समझा रहे हैं कि ये लॉजिकल फैसला नहीं है, ये शॉर्ट टर्म प्रेशर। देखें, IMF का प्रेशर है, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री IMF को ये समझा सकती है, या उनको समझाना चाहिए कि भाई ये आज का मसला है, इसको हल, इसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म मसला नहीं लेना चाहते। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट we need to think about कि लॉन्ग टर्म में क्या चीज फैसला जो है ना, वो 2 साल की बात करूं, बिल्कुल उसका खमियाजा आवाम को नहीं भुगतना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, ये मेरी, क्योंकि हमारी भी अर्ज है ना, हम भी मुतासिर हो रहे होते हैं इससे। बहुत शुक्रिया वकास, थैंक यू सो मच, आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया सारी सिचुएशन को। चाइना और यूरोप वो ममालिक हैं, या यूरोप के पूरे की अगर हम बात करें, जहाँ पर इस तरह के रिसोर्सेज के ऊपर जाने के लिए ना सब्सिडीज दी जाती हैं, लोगों को इनकरेज किया जाता है। यहाँ पर लोग खुद अपनी मदद आपके तहत गए हैं तो उनको अब